दोस्तों, कुछ ऐसे खास संकेत हमें धनतेरस से दिवाली तक अगर मिल जाएं तो समझ जाइए कि अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। चलिए पहले बात करते हैं ऐसे शुभ सपनों के बारे में जो आपको आपके घर में आने वाली मां लक्ष्मी का संकेत देते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जो आपको माला माल कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे दीपावली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम, ताकि इस दीपावली आप ऐसे कोई भी गलती ना करें जिससे कि मां लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाए। दोस्तों, सोते समय सपने तो हर किसी को आते हैं। कुछ सपने देखकर मन बेहद खुश हो जाता है, तो वहीं कुछ सपने बेहद खराब होते हैं। लेकिन सपना चाहे जैसा भी हो, हर व्यक्ति को उसका अर्थ जानने की उत्सुकता बनी रहती है। स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बताया गया है जो कि दीपावली के शुभ अवसर पर अगर आपको धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी भी दिन आ जाए तो बेहद ही शुभ होते हैं। इन सपनों का अर्थ होता है कि व्यक्ति जल्दी ही धनवान होने वाला है। यदि आप भी ऐसे सपने दीपावली के इन शुभ दिनों में देखते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन से है वो शुभ स्वप्न। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना धन प्राप्ति के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो समझ जाइए कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली है। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चली आ रही हैं तो वो सब जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने सपने में बिजली के उपकरण को तोड़ते हुए देखते हैं या फिर बिजली का सामान आपने टूटा हुआ देखा है, तो इस सपने का अर्थ होता है कि जल्दी ही आपके धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने वाली है। यदि आप अपने सपने में चूहा देखते हैं तो ये धन आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। सपने में चूहा दिखाई देने का अर्थ होता है कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। माना जाता है यदि आपको ऐसा स्वप्न आए तो आपको इसे किसी को भी बताना नहीं चाहिए, इन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तो ही इन सपनों का शुभ फल आपको मिलता है। दोस्तों, दिवाली के मौके पर धनतेरस का भी बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ होता है। इस दिन धन के लिए भगवान कुबेर और आरोग्य के देव धनवंतरी की पूजा की जाती है। लोग मूल्यवान धातुएं, नए बर्तन और आभूषण भी इस दिन बहुत जोरों शोरों से खरीदते हैं। धनतेरस के त्योहार पर कुछ विशेष चीजों का दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस से दिवाली तक इन चीजों का दिखना अच्छा समय शुरू होने के संकेत माने जाते हैं। धनतेरस से दिवाली तक इन दिनों के किन्नरों का दिखाई देना काफी ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन कोई किन्नर अपनी खुशी से एक सिक्का चूमकर आपकी हथेली पर रख दे तो ये आपके पैसों की किल्लत हमेशा के लिए दूर कर देगा। धनतेरस से दिवाली तक उल्लू का दिखना भी बहुत ही शुभ माना गया है। बता दें कि उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी भी होती है। धनतेरस और दिवाली पर माँ की पूजा की जाती है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक सफेद बिल्ली का नजर आना भी शुभ माना जाता है। इन दिनों सफेद बिल्ली का दिखना आपके रुके और बिगड़े काम पूरे होने का संकेत माना गया है। धनतेरस से दिवाली तक सड़क पर सिक्का या पैसे पाना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको ऐसी कोई चीज मिले तो उसे हमेशा अपने पर्स या घर की तिजोरी में संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यदि धनतेरस के दिन आपको कोई कन्या उपहार या किसी शुद्ध धातु का सिक्का दे जाए तो ये समझ लीजिए आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ऐसी चीजों को घर में बहुत संभाल कर रखना चाहिए। यूँ तो सर्दी के मौसम में छिपकली का दिखना मुश्किल होता है, लेकिन धनतेरस से दिवाली तक अगर आपको ये दिख जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। इस दिन छिपकली दिखना काफी शुभ होता है। अगर आपको इस दिन छिपकली दिख जाए तो अपनी मनोकामना बोलें और दूर से ही उनकी पूजा करें, अक्षत चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो तो आप सभी दीपावली से पहले, यहाँ तक के हो सके तो धनतेरस से भी पहले ही अपने घर से ये चीजें अवश्य ही निकाल फेंकें। अगर अभी तक नहीं फेंकी है तो कम से कम दीपावली से पहले तो इसे जरूर ही घर से बाहर कर दें। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और साल भर धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, दीपावली का पर्व पूरे 5 दिन का होता है। ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि भाई दूज तक होता है। धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:44 से 6:05 तक का रहेगा और इस अंतराल में आप पूजा कर सकते हैं, यानी पूजा की कुल अवधि 21 मिनट रहेगी। वहीं दोस्तों, दिवाली इस साल 24 अक्टूबर सोमवार को है और इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर की शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक।
यानी पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 21 मिनट की है। दोस्तों दीपावली से पहले यहाँ तक कि धनतेरस से पहले आप अपने छत पर पड़ा हुआ पुराना बेकार सामान घर से बाहर निकाल दें। अक्सर लोग घर का पुराना सामान, बेकार सामान, कबाड़ अपने घर की छत पर इकट्ठा कर लेते हैं। इससे दोष पैदा होते हैं। इससे बचने के लिए घर के साथ ही छत की भी सफाई करें। छत पर जो भी कबाड़ इकट्ठा हो गया है उसे दीपावली से पहले ही आप अपने घर से बाहर निकाल दें। दिवाली पर पितरों के निमित्त दिए जलाए जाते हैं और ये दिए छत पर जलाए जाते हैं। अगर छत पर गंदगी रहेगी तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और इससे माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएगी। दोस्तों अगली चीज है टूटा हुआ शीशा या कांच। अगर आपके घर में खिड़की, दरवाजे या ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया है तो आप उसे तुरंत ही बाहर निकाल दें। उसकी जगह नया शीशा लगवा लें। नया नहीं लगवा सकते हैं तो कम से कम टूटा हुआ शीशा तो घर से बाहर ही फेंक निकालें। टूटे हुए शीशे या कांच को घर में रखने से दोष उत्पन्न होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अगली चीज है दोस्तों तस्वीर। दोस्तों अधिकतर लोग अपने देखा होगा कि अपने घर में ताजमहल की, कांटेदार पौधों की, समाधि की, नाव या जहाज, फव्वारों की, जंगली जानवरों की, कबूतर, बाघ, कौवा, गरुड़, उल्लू, भालू, सियार इत्यादि जानवरों की तस्वीरें लगाते हैं। महाभारत के युद्ध की तस्वीर भी आपने कई लोगों के घरों में देखी होगी। कभी भी ऐसी तस्वीरें आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। आप उसे तुरंत दीपावली से पहले ही घर से बाहर अवश्य निकाल दें। ऐसी तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऐसी तस्वीरों को देखने से नकारात्मक भावना का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। इन तस्वीरों के अलावा अधिकतर लोग अपने फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें पूरे घर में लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ तस्वीर टूट जाए तो तुरंत ही आप उस तस्वीर के फ्रेम को बदल दें और नए फ्रेम में तस्वीर को लगा दें। अगर आप ऐसी टूटी हुई तस्वीर को अपने घर में लगाएंगे तो ये तस्वीर जिस भी व्यक्ति की है उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसी टूटी हुई तस्वीर को जल्द ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकें। दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर की अच्छी तरीके से सफाई करें। घर में जितने भी मकड़ी के जाले हैं उन्हें आप बिल्कुल से हटा दें। घर में जो भी टूटी फूटी चीज है उसे घर से हटा दें और घर को साफ सुथरा रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं, तोरण लगाएं और दिए जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती। घर में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी प्रेम बढ़ता है। गरीबी, दरिद्रता और बीमारियां माँ लक्ष्मी की कृपा से नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपको झाड़ू को अपने घर में छुपा कर रखना है। झाड़ू को खुले में ना रखें। वैसे तो आपको रोजाना इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खासकर दीपावली के मौके पर ये गलती ना करें। झाड़ू को खुले में ना रखें, झाड़ू को छुपा कर रखें, क्योंकि दीपावली के मौके पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से किसी और के घर में जा सकती है। तो ये भूल कर भी आप गलती ना करें। दोस्तों दीपावली का मौका अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है। तो आप दीपावली की रात अपने घर के बाथरूम में कांच की एक कटोरी में नमक भरकर रख दें और 1 हफ्ते बाद इस नमक को बदलते रहें। पुराना नमक जो है उसे आप किसी बेसिन में डाल दीजिए या नाली में गिराकर फ्लश कर दीजिए और नया नमक उसकी जगह पर भरकर रख दीजिए। ये काम आप दीपावली से शुरू कीजिए और 1 हफ्ते में ही नमक को बदलते रहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाएगी। अगर आप अपने घर में साल भर बरकत चाहते हैं तो इस दीपावली आप अपने रसोई घर में रखे हल्दी में 2 लौंग जरूर से डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटा सा और आसान सा ये उपाय है। आपको बस करना ये है कि दीपावली के दिन सुबह सुबह ही आपको अपने रसोई घर में रखे हुए हल्दी के डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। फूल वाली लौंग डालनी है आपको, साबुत लौंग जिसे हम कहते हैं। उसके बाद इस हल्दी को खाने में उसी तरीके से प्रयोग कीजिए जैसे कि आप आम तौर पर करते हैं और जब ये हल्दी आपकी खत्म हो जाएगी तब इन लौंगों को आप किसी भी पेड़ की जड़ में चढ़ा आएं दोस्तों। इससे घर में साल भर बरकत बनी रहती है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर का माहौल बहुत ही नकारात्मक रहता है, यानी कि सब कुछ उल्टा फुल्टा होता है। घर में कुछ भी शुभ नहीं होता है। कोई भी शुभ काम करने जाओ तो उसमें अड़चन आ जाती है। तो ऐसे में इस दीपावली आप कपूर का ये छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए। बस आपको करना ये है कि 2 कपूर की गिट्टियां आपको अपने बाथरूम में रख लेनी है। कपूर की 2 गोलियां बस आप अपने बाथरूम में रख लीजिए दोस्तों। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं
और ये जब अपने आप ही घुलकर खत्म हो जाए तो फिर से आप वहाँ पर 2 गोलियां रख दीजिए। तो ये उपाय आपको दीपावली से शुरू करना है। आप देखिए धीरे धीरे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती चली जाएगी, क्योंकि कपूर में नकारात्मकता को सोखने की शक्ति होती है। धीरे धीरे आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी और आपकी सभी परेशानियां अपने आप ही खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे एक लाइक कर दे। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में।